हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिप्लोमा पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न 2023 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना वैकेंसी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर 344 है और सिविल इंजीनियरिंग का 68 वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 13 वैकेंसी आई है। तो चलिए इसी पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा एनालिसिस हमारी टीम के द्वारा किया गया है। उसके बाद आपको सिलेबस बताया जा रहा है कि आज सिलेबस है, किस टाइप से स्टडी करना चाहिए, कौन कौन टॉपिक एग्ज़ाम में ज़्यादा आई है 2018 से लेकर अब तक 2023 तक। यानी देख लीजिए 5 साल का जो है निचोड़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी अनुसार आप सभी तैयारी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि पावर ग्रिड पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपको टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा और पार्ट 2 में आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये सब पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। 120 नंबर का आपका टेक्निकल होगा और जीके, जीएस, रीजनिंग नॉनटेक का जो सिलेबस है वो आपका 50 क्वेश्चन का आता है। तो उसमें मैथ पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, जीके, जीएस 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं अब हम लोग ब्रांच वाइज देखते हैं डिटेल सिलेबस कि क्या क्या एग्ज़ाम में इसका सिलेबस दिया हुआ और क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्रिएट हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आया है पावर ग्रिड में। एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ टॉपिक बता देते हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। कलर कोडिंग पूछता है, रेजिस्टेंस का जो सब आप सभी को याद होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसके बाद स्टार डेल्टा कन्वर्जन पूछा जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन पूछा जाता है और इसी में नेटवर्क थ्योरी में ही आपका पूछा जाता है कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद केसीएल केवीएल पूछा जाता है। डिपेंडेंट सोर्स देख लीजिएगा आप लोग, करेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स का डायग्राम फिगर किस टाइप से रहता है। पावर एब्जॉर्ब्ड एंड डिलीवर्ड एलिमेंट के द्वारा कब होगा एब्जॉर्ब, कब होगा डिलीवर्ड, ये देख लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम देख लीजिएगा, इससे भी पूछा गया। 2 पोर्ट नेटवर्क से पूछा गया है, ये स्टडी कर लीजिए डिटेल से। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू पूछा गया, साइनसोइडल का पूछा गया, हाफ वेव का पूछा गया है, स्क्वायर का पूछा गया है, ट्रायंगुलर का पूछा गया है, फेजर डायग्राम भी पूछा गया है। तो ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, सबसे मेन इसमें नेटवर्क थ्योरी में सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कोई भी जेईई एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आप सभी देख लीजिएगा, CRO देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नल टाइम इंस्ट्रूमेंट देख लीजिएगा, डेड टाइम एंड डेड जोन देख लीजिएगा, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी ये सब देख लीजिएगा। इसका डिफिनीशन आता है एग्ज़ाम में, 1-2 बार तो पूछा भी गया। ईरर वैल्यू परसेंटेज में निकालने के लिए सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ईरर पूछता है, ग्रॉस ईरर है कि सिस्टमेटिक ईरर है, रैंडम ईरर है, पहचानने के लिए रहता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको, ये सब का कंपेरिजन देख लीजिएगा कि कौन सा कंट्रोलिंग यूज किया गया है, पीएमएमसी में कौन सा कंट्रोलिंग यूज किया गया है, मूविंग आयरन में कौन सा यूज किया गया है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। ए मीटर, वोल्ट मीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड करेंगे, इससे भी बहुत बार एग्जाम में आया है। फिर उसका डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये सब के बारे में पूछा गया है। मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस पूछा गया है, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड पूछा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लीजिएगा, किस टाइप से उसको क्लास में बांटा गया है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। ये ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर में आता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इनके लिए मैक्सिमल इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम, जो मतलब उसका फिगर है वो देख लीजिएगा।
डिसोटी ब्रिज का फिगर देख लीजिएगा, शेयरिंग ब्रिज का फिगर देख लीजिएगा, एंडरसन ब्रिज का फिगर देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और आया भी है। वेन ब्रिज देख लीजिएगा। ओके, तो और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में मेजरमेंट में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। 2 वाट मीटर मेथड, यूनिटी पर क्या होगा, कब लैगिंग होगा, जब 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग कर रहा है तब क्या आएगा वैल्यू, जब 1 वाट मीटर निगेटिव रीडिंग करेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा। ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद CRO में देख लीजिएगा, लिसाजियस पैटर्न देख लीजिएगा, कब कितना एंगल रहेगा तो किस टाइप से बनेगा, लीनियर बनेगा, सर्किल बनेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा, पूरा डिटेल बताया। ट्रांसड्यूसर से भी 1-2 वर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया। थर्मोकपल आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पावर प्लांट। पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा पावर ग्रिड में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये नाम ही पावर ग्रिड। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से भी आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पावर ग्रिड पूछती है और पूछने की भी संभावना है। ओके, तो इसमें पावर प्लांट हम लोग आप लोग देख लीजिएगा। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स दे देता है ऑप्शन में कि कौन है नहीं है, इसको पहचानने के लिए। फिर उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट से आ सकता है, थर्मल पावर प्लांट से आ सकता है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद व्हील के बाद टरबाइन के बारे में पूछ सकता है, डिफरेंस, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, टाइप ऑफ हेड पूछ सकता है, बॉयलर ये सब के बारे में पूछ सकता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोल भी पूछा है एग्जाम में। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन JEE के एग्ज़ाम में पूछा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो इसको आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। फिर उसका सोलर सेल जो हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो गया, उसके बारे में देख लीजिएगा। इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। ओके, सोलर थर्मल पावर प्लांट ये सब देख लीजिएगा। जियो थर्मल एनर्जी देख लीजिएगा। MHD मेथड देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पर आता है जो हम बताने वाले हैं। एवरेज लोड से आ सकता है कि क्या फार्मूला होता है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। लोड फैक्टर पे आता है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर पे आता है, डाइवर्सिटी फैक्टर पे आता है। तो ये सारा आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, यूज फैक्टर, ये सब आ रही है एग्ज़ाम में। ओके, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पाइनिंग रिजर्व, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, सेमी कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में अच्छा से नॉलेज ले लीजिएगा क्या होता है। फिर उसके बाद टैरिफ के बारे में एग्ज़ाम में आती है। टैरिफ में आपका सिंपल रेट टैरिफ का एग्जांपल दे देगा कौन है नहीं है, फ्लैट रेट टैरिफ कौन है नहीं है, ब्लॉक रेट टैरिफ, ये सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। पावर फैक्टर टैरिफ, ये सब एग्ज़ाम में आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिटेल देख लेते हैं क्या क्या इसमें से एग्ज़ाम में अभी तक आया है और आने की संभावना है सिलेबस में। तो पावर सिस्टम का ही ये पार्ट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और आप लोग जानते हैं पावर ग्रिड PGCIL है जो मेन रूप से यही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का ही कार्य करती है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा लो वोल्टेज इन पावर सिस्टम, वोल्टेज लेवल के आधार पे मतलब किस टाइप से बांटा गया, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सब का रेंज क्या होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। फीडर देख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस में, ये सब में डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। HVDC और AC DC में जो डिफरेंस है ट्रांसमिशन में वो देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कंपैरिजन बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम, मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन किस टाइप से करते हैं, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन किस टाइप से करते हैं, ये सब देख लीजिएगा। फिर टावर के बारे में देख लीजिएगा कितना उसका स्पान रहता है, कितना kV तक उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। सस्पेंशन PCC पोल देख लीजिएगा, टावर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद लाइन वोल्टेज, कितना क्लियरेंस अक्रॉस स्ट्रीट के बीच में चाहिए,
लाइन वोल्टेज के लिए, वो सारा आप लोग डिटेल में देख लीजिए, ये सारा से क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड नंबर ऑफ डिस्क इसको आप लोग देख लीजिएगा। बंडल कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये सब के बारे में डिफरेंस देख लीजिएगा। होलो कंडक्टर से क्या बेनिफिट है, कोरोना लॉस, ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर सैग के बारे में फार्मूला देख लीजिएगा, A/W/L² होता है। ओके, टाइप्स ऑफ केबल देख लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर परफॉर्मेंस देख लेना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहेगा, उसका लेंथ क्या रहेगा। ओके, फिर उसका पावर एंगल क्या रहेगा, ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। नेचर ऑफ पैरामीटर कैसा रहता है, कंसंट्रिक रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पैरामीटर। ओके, फिर फॉल्ट के बारे में आप लोग देख सकते हैं, LG फॉल्ट देख सकते हैं, LG फॉल्ट देख सकते हैं, L फॉल्ट, LG फॉल्ट, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग सिलेबस में देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इससे भी बहुत सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं अभी तक क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है रिले के बारे में पूछा जा सकता है, इंडक्शन टाइप रिले, डायरेक्शन टाइप रिले, डिस्टेंस टाइप रिले, इम्पीडेंस टाइप, रिएक्टेंस टाइप, एडमिटेंस रिले, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ब्रोकेज रिले के बारे में देख लेना है। ओके, और उसके बाद डिस्टेंस रिले सब के देख लेना, उसका ग्राफ देख लेना किस टाइप से क्या बनता है, RX डायग्राम क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों को आप लोग माइंड में एक दो बार याद कर लीजिएगा। फिर सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम मेनली रूप से सर्किट ब्रेकर ही हमारा करता है ट्रांसमिशन लाइन में। सर्किट ब्रेकर के बारे में देख लीजिएगा। ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, थोड़ा सा इसको अच्छा से देख लेना है, ये सब के बारे में एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देता है। AC सर्किट ब्रेकिंग, DC सर्किट ब्रेकिंग के बारे में देख लेना है। SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में देख लेना है। एयर टाइप सर्किट ब्रेकर के बारे में, HVDC सर्किट ब्रेकर के बारे में देख लेना। ओके, आइसोलेटर के बारे में देख लेना है। लाइटिंग अरेस्टर से एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, फ्यूज से पूछा गया है। इंडक्शन मोटर प्रोटेक्शन, इससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आ रहा है क्वेश्चन में। CT कनेक्शन किस टाइप से करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर कनेक्शन किस टाइप से होगा, CT कनेक्शन क्या होगा, स्टार डेल्टा में रहेगा तो डेल्टा स्टार में करेंगे, इस टाइप से आप लोग देख लीजिएगा डिटेल्स सिलेबस। ओके, इससे आगे हम लोग देखते हैं, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसका मेन रूप से जो सिलेबस है वो हम लोग देख लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, पूछा क्या जाएगा, पूछा जा रहा है। ओके, अर्थिंग एंड वायरिंग पूछा जा रहा है आपको, अर्थिंग एंड वायरिंग पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन ये सबसे अभी का JEE का एग्ज़ाम में, तो इसको इग्नोर आप लोग मत कीजिएगा। इंडक्शन मशीन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पूछा जा रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जा रहा है। कंट्रोल सिस्टम से एग्ज़ाम में आ रहा है, जिसमें बहुत ही कैंडिडेट फंस रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये मतलब कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का भी हाल फिलहाल में है, उसका ये हार्ट बन गया है, धड़कन बन गया है, इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को इग्नोर आप लोग नहीं करें। PLC स्काडा एंड ऑटोमेशन भी पूछा जा रहा है पावर ग्रिड में। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एग्ज़ाम में आ रही है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारा आप लोग सिलेबस कंसीडर कर लीजिए और इसको हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से स्टडी कीजिए, क्योंकि पावर ग्रिड ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा, जल्द ही एग्ज़ाम ले लेगा, इसलिए सिलेबस कंप्लीट आप लोग देख के पढ़ लें। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ से कितना क्वेश्चन आता है। तो मैथ से आप लोगों को 15 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में।
ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है, एवरेज से आता है, अलजेब्रा आता है, ओके, टाइम एंड वर्क से आता है, कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज से आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, टाइम एंड वर्क आता है, पाइप एवं टंकी आता है, मेंसुरेशन आता है, परमुटेशन कम्बिनेशन। ये सब तो परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग में देख सकते हैं आप लोग, पजल, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब पूछा जा रहा है। जनरल इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कंप्रीहेंशन रहेगा, 4 नंबर का कंप्रीहेंशन रहता है, उसमें खोज कर लिखना रहता है, पैसेज दे देता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को अरेंज करने के लिए दे देगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिलेबस में दिया हुआ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। वन वर्ड्स ऑफ सिचुएशन है, टेंसेज है, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, आर्टिकल्स ए एंड द का यूज आता है, एंटो साइनो आता है, एडम एंड फ्रेज आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है। जीके जीएस में देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ। जीके जीएस में आपको हेरिटेज के बारे में आ सकता है, इन्वायरमेंटल इश्यू दिया हुआ है, लिटरेचर, फेमस डेज एंड डेट्स, इंडियन हिस्ट्री में आप लोग देख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज्योग्राफी में आपको आप लोग देख लीजिएगा, नदी, पहाड़, ये सब देख लीजिएगा। कंट्रीज एंड कैपिटल्स उनके देख लीजिएगा। जनरल साइंस आ रहा है जो 10th लेवल का है, वही आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10th लेवल का ही आता है। इंडियन पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, वो सब आएगा। सिविक्स आता है, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आता है, ओके। करेंट अफेयर्स में जो अभी हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स हुए हैं, अवार्ड दिए गए हैं, वो सारे आते हैं, ओके। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट। ये सारा आपका सिलेबस में दिया गया है पावर ग्रिड के, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ओके। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यहाँ पर सिलेबस हम नोटिफाइड कर दिए हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप लोग अच्छे से दमदार तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते हैं, कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी पूरा सहयोग करेगा। अभी से लेकर ज्वाइनिंग तक आप लोगों के साथ हमारी टीम जुड़ी हुई रहेगी। धन्यवाद।